नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल 8 ग्रेड सुबह ऑनलाइन तैयारी। हमने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। इसका नाम अब हो गया है 8 ग्रेड सुबह ऑनलाइन तैयारी। तो दोस्तों, हम आज इंग्लिश की क्लास लेकर चलेंगे। इंग्लिश में हम पढ़े हैं नाउन, और नाउन का जो है 2 रूल हमने पढ़ा था। एक रूल तो ये पढ़ा था कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, चाहे जैसे उसमें यस लगा रहता है, लेकिन उसका यस हटा कर उसको सिंगुलर फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता। जैसे सीसर्स हो गया, टोंग्स हो गया, प्लायर्स हो गया, पिंसर्स हो गया, बिलोज हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, शार्ट्स हो गया। ऐसे हमने पूरा लिखवाया था। टूर्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूबल, बेस, बिलोंगिंग्स, रिगार्ड्स, ये सब चीज़ें हमने लिखवाया था। ठीक, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगी। इसके अलावा फिर हमने दूसरा नियम बताया था कि जो कुछ नाउन होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन हमें उनका प्रयोग सिंगुलर में करना है। जैसे कि हमने बताया था इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिर इनिंग्स हो गया, न्यूज़ हो गई, पॉलिटिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, मिसल्स हो गया, ऐसे ही। ठीक, अब हम कुछ एक नियम और चलते हैं नाउन में ही। ठीक, रूल 3। ये नियम क्या है कि ये देखने में तो हमेशा सिंगुलर लगते हैं। ठीक, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होगा। ठीक, सिंगुलर प्लूरल समझ आइए कि सिंगुलर मतलब होता है सिंगुलर मतलब एक वचन। ठीक, और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, जहाँ एक से अधिक व्यक्ति हों या एक से अधिक वस्तु वो बहुवचन, जहाँ एक ही वस्तु वहाँ पे एक वचन। तो कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर लगेंगे, लेकिन उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे क्या क्या हो सकता है। ठीक, जैसे प्रयोग करते हैं कैटल। कैटल मतलब होता है मवेशी। ठीक, अभी देखने में तो लग रहा है सिंगुलर है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल। कैवलरी, कैवलरी, कैवलरी हो गया। ठीक, इन्फेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया। ठीक, पीजेंट्री हो गया। पीजेंट्री मतलब होता है किसान का ग्रुप। चिल्ड्रेन हो गया। फिर जेंट्री हो गया। जेंट्री मतलब होता है अच्छे लोग, कुलीन वर्ग। ठीक, फिर पोलिस हो गया, फिर प्यूपिल हो गया। ठीक, तो ये हो गया। जैसे कैटल हो गया, कैवलरी हो गया, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पोलिस, प्यूपिल। अभी देखने में तो लग रहे हैं सिंगुलर, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में करना है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी खेत में चर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे कैटल के साथ इज नहीं लगा, कैटल इज नहीं होगा, कैटल आर होगा। ठीक, प्लूरल फॉर्म में लगा होगा। इसे दूसरा देते हैं, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो पुलिस जो है ये देखने में तो सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये है क्या है, प्लूरल है। जैसे पुलिस के साथ क्या लगा,
हेल्पिंग वर्ब हैव लगा है। ठीक, अब अगले नियम पे चलते हैं। ये हो गया आपका तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है? नाउन का ही चौथा नियम है कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहती हैं। ठीक, जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस। एडवाइस मतलब होता है सलाह, एडवाइस मतलब सलाह लेना। इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना। हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ मतलब शैतानी। ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, फिर हो गया आपका लगेज। ठीक, फिर बैगेज, फिर पोस्टेज, नॉलेज, फिर वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, फिर आपका इक्विपमेंट बॉक्स, EQIP इक्विपमेंट या इक्विपमेंट वर्क, इक्विपमेंट फिर वर्क। ठीक, फिर एविडेंस मतलब होता है साक्ष्य। ठीक, तो ये आपका ये नाउन हमेशा किसमें रहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत आया है, फर्नीचर का, सीनरी का, मिस्चीफ का, स्टेशनरी का, इंफॉर्मेशन का, जिससे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य में कैसे इसका, जिससे हमको कैसे इसमें पता चलेगा कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे लिखा दी सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। अब इसके साथ सीनरी के साथ हम इज का प्रयोग किया है, ना कि आर का, तो इसलिए हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ठीक, जैसे दूसरा लेते हैं, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस। मुझे उसके आवास का कोई पता या कोई जानकारी सूचना नहीं है। फिर हिज हेयर इज ब्लैक, यहाँ पे हिज हेयर आर ब्लैक नहीं है, हिज हेयर इज ब्लैक है। ठीक, तो ऐसे ही इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी हम इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो आप लोग और क्लियर हो जाएगा इसमें कैसे कैसे आता है। जैसे इस नाउन को जो ये सीनरी है, इसका सीनरीज नहीं लिख सकते, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, और हेयर का हेयर्स नहीं लिख सकते। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। ठीक,
अगला रूल है हाइफिनेटेड। हाइफिनेटेड नाउन। हाइफिनेटेड नाउन का मतलब जैसे हो गया 200, 5 स्टार्स, 2 डजन, ये सब जैसे करके आता है। तो इनका प्रयोग जो है कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी 200। अब यहाँ रुपीज़ नहीं लिखा है, 200 रुपी लिखा हुआ है, ठीक, 200 रुपी नोट्स। यहाँ पे ये नहीं कि आई हैव, ये गेम में 200 रुपीज़ नहीं हुआ, ये गेम में 200 रुपी नोट्स, ठीक। जैसे ही स्टेज इन 5 स्टार्स नहीं होगा, 5 स्टार होटल। ही स्टेज 5 स्टार्स नहीं होगा, स्टार ही, ठीक। तो ऐसे ही जो हाइफिनेटेड नाउन्स का हमेशा प्रयोग किसमें होगा, सिंगुलर में होगा, ठीक। अगला रूल है यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन है और फिर वही नाउन रिपीट करें, तो वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगी, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल टाउन। टाउन मतलब कस्बा। अब टाउन के बाद पी पोजीशन है आफ्टर, और फिर से एक बाद में नाउन रिपीट किया, टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेड। डिवास्टेड में बर्बाद हो गए। फिर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, रो अपॉन रो। रो अपॉन रो ऑफ मार्बल मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। अब इसका यूज हम लोग सिंगुलर फॉर्म में करेंगे, ठीक। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, जैसे एक और ले सकते हैं, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो ये कुछ नियम है। तो हम नाउन के कुछ नियम जान गए। अब हम लोग जो है इसमें कुछ प्रैक्टिस करेंगे। संडे को प्रैक्टिस करा रखेंगे इंग्लिश की, और उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, नाउन्स के क्वेश्चन को लेकर। जितने के हमने नाउन्स के नियम जो पढ़ाएं उसमें क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। अब चूँकि चैप्टर मतलब सिलेबस में आपका आर्टिकल्स भी है, क्या है, आर्टिकल, ठीक। तो हम आर्टिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ए एन एम द, ठीक।
ये क्या कहलाते हैं? ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। AND आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए और एन को जो है इसको बोलते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। और दी को बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। बस इसमें यह सीखना है कि एन का प्रयोग और दी का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। ठीक, जैसे हमने लिखा क्वेश्चन, ये किताब है, तो हम इसका जब बनाएंगे तो बनाएंगे दिस इज ए बुक, ना कि दिस इज बुक बनाएंगे। दिस इज ए बुक। उसने गाना गाया, जैसे उसने गाना गाया, तो सी sang ए सॉन्ग। सी sang ए सॉन्ग। ठीक, जैसे क्वेश्चन ये छतरी है या छाता है। ठीक, तो दिस इज एन अम्ब्रेला। तो ऐसे हम लोग इसमें ए एन और इसका दी का प्रयोग करेंगे। हम थोड़ा जानते हैं कि कहाँ किसके साथ प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो ए एन का प्रयोग जो है वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नोट में लिखिए, जो आर्टिकल होता है का प्रयोग नाउन के पहले होता है। नाउन मतलब संज्ञा के पहले होता है। जैसे सी इज ए स्टूडेंट। ठीक, स्टूडेंट एक नाउन हो गया, इसके पहले क्या प्रयोग है? आर्टिकल ए। ठीक, अब इसमें अगर ये नोट्स में पहला है, दूसरा अगर नाउन की विशेषता बताते, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, अगर विशेषण उसके पहले है तो एडजेक्टिव के पहले ही हम एक आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे नाउन है और नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। ठीक, तो आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, उसके पहले कर लिया जाएगा। ठीक, जैसे सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो सी इज स्टूडेंट था, तो हमें लगा सी इज स्टूडेंट। यहाँ पे सी इज एन एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मतलब ब्रिलियंट, मतलब समझदार, होशियार विद्यार्थी है। ठीक, तो यहाँ पे विद्यार्थी की एडजेक्टिव यानी कि विशेषण जो बता रहे एक्सीलेंट। ठीक, एक्सीलेंट है वो, एक्सीलेंट के पहले आर्टिकल का प्रयोग एन किया गया। ठीक, अब तीसरा नियम है इसी पे, अगर नाउन के की विशेषता कोई बता रहा विशेषण। ठीक, और उसी के पहले एडवर्ब आ गया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण आ गया, तो अब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा? इसके पहले होगा, यानी कि एडवर्ब के पहले यहाँ लिख जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, सी इज ए वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट क्या था, स्टूडेंट हो गया नाउन। एक्सीलेंट क्या था, एक्सीलेंट हो गया एडजेक्टिव। वेरी क्या था, वेरी हो गया एडवर्ब, और इसके पहले आर्टिकल, ये इसका प्रयोग हो गया। ठीक, यानी कि सी इज ए वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब नाउन के पहले आर्टिकल हो गया, और नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो उसके पहले आर्टिकल प्रयोग होगा, और नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब दूसरा नियम देखते हैं, ए एन का प्रयोग। एन का प्रयोग जो है वावेल्स के साथ किया जाता है। ठीक, वावेल, वावेल कौन है, ए ई आई ओ यू। ठीक, ये 5 वावेल, अगर इनका उच्चारण यानी कि कोई वर्ड अगर वावेल से शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन लगाएंगे। ठीक, वावेल्स, वावेल्स के साथ तथा यदि प्रोनाउंसिएशन ओ है बच्चों, CION। ठीक, प्रोनाउंसिएशन। ठीक, ये प्रोनाउंसिएशन स्वर है, मतलब अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो अगर स्वर आ रहा है तो एन का प्रयोग होगा। ठीक, और कंसोनेंट के साथ ए का प्रयोग हुआ, ए का प्रयोग कंसोनेंट के साथ होगा। ठीक, यानी कि व्यंजन के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे अम्ब्रेला है। ठीक, अब इसके आगे हमको लगाना है एन अम्ब्रेला। ठीक, अब जैसे यूनिवर्सिटी लिखा है, यूनिवर्सिटी, अब चूंकि ये इसके वावेल्स के आगे क्या है, मतलब इसके वर्ड के पहले जो है यू लिखा है, और यू क्या है, वावेल है, लेकिन इसका उच्चारण देखो, उच्चारण है यूनिवर्सिटी। अब चूंकि या जो है क्या, या किस में आता है, व्यंजन में, और इसके प्रोनाउंसिएशन में या आ रहा है, या आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, ना कि एन लगेगा। तो यहाँ पर यही डेफिनेशन, मतलब यही अंतर है। ठीक, अब जैसे यूनियन। ठीक, तो यूनियन यानी कि क्या बन रहा है, या आ रहा है, इसके पहले क्या लगेंगे, ए यूनियन। ठीक, फिर एयर, EYEAR, तो ये क्या आ रहा है, ये एयर, इसका उच्चारण, तो इसके पहले एयर, एन एयर नहीं लगेगा। ठीक, फिर 1 रुपी नोट, वो यानी 1 रुपी नोट। अब इसको अगर हम उच्चारण करें तो 1 रुपी नोट, तो वह क्या है, वह जो है आपका वावे, वो कंसोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, तो इसके आगे क्या लगेगा, ए 1 रुपी नोट। ठीक, देखो यहाँ पे है HONEST, ऑनेस्ट मैन। अब इसका उच्चारण लगाएं तो ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। अब आ चुकी क्या है, वावेल है, और वावेल के पहले हमको जब उच्चारण में वावेल आ रहा है तो हमको क्या लगा, एन ऑनेस्ट मैन। अब जबकि एच क्या था, एच कंसोनेंट है, लेकिन HONEST यानी इनके उच्चारण जिसका जो हो रहा है, वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो वावेल में हो रहा है। तो इस तरह ए का प्रयोग हम कंसोनेंट के साथ करेंगे और एन का प्रयोग हम वावेल्स के साथ करेंगे। लेकिन अगर किसी के उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में अगर वावेल होते हुए भी
अगर वो कंसोनेंट का आ रहा है यानी कि व्यंजन का आ रहा है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। अगर किसी वर्ड्स में कंसोनेंट होते हुए भी यानी कि व्यंजन होते हुए भी अगर उसमें वॉवेल्स का उच्चारण आ रहा है यानी कि प्रोनाउंसिएशन वॉवेल्स का दे रहा है तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखो। ही इज एन एम एल ए होता है। ठीक, एम एल ए या एम पी, क्योंकि इसके आगे क्या लिखते हैं, एम एल ए या एम पी। ठीक, तो उच्चारण में क्या है, उच्चारण में ए से स्टार्ट है। ए मतलब क्या है, स्वर है। फिर ही लॉज्ड एन एफ आई आर होता है। ठीक, एन एफ आई आर, एफ आई आर को अगर हम उच्चारण करेंगे तो ए से एफ आई आर, तो ए से उच्चारण होने की वजह से यहाँ पे क्या लगा, एन लगा। ठीक, फिर ही इज एन आई ए एस ऑफिसर, तो आई बनना, आई क्या है, वावेल है तो उसके साथ एन लगा, आई एस के साथ एन लगा। ठीक, अब ही इज एन एस एच ओ, एस एच ओ यानी कि यहाँ पे एस एच ओ। ठीक, ए से उच्चारण हो रहा है। फिर आई हैव एन एक्सरे मशीन, ठीक, एक्सरे ए उसका प्रयोग हो रहा है। ठीक, इसलिए एन लग रहा है, एन लग रहा है। सी इज एन एल एल वी ग्रेजुएट, अब यहाँ पे एल एल मतलब ए का प्रयोग हो रहा है। ठीक, एल एल वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, एच ओ यू आर, आवर एच से स्टार्ट लेकिन आवर लिख रहे हैं क्या, इसलिए एन का प्रयोग हुआ है। ठीक, ये कुछ ये इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। ही इज एन हियर, हेयर मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, हेयर टू द थ्रोन, थ्रोन मतलब सिंहासन, सिंहासन का उत्तराधिकारी, तो एयर हेयर बना। ठीक, फिर राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट पर्सन। ठीक, तो एन लगा। तो ये यहाँ पे एच मतलब कॉन्सोनेंट है लेकिन हम इसके प्रोनाउंसिएशन पे स्वर आ रहा है इसलिए हमको एन का यहाँ पे प्रयोग किया गया। ठीक, तो आज हम कुछ यहाँ पे लिख के फिर कुछ और नियम बताएंगे। तो थोड़ा सा ए एन का हम एक और लिख देते हैं, उसके बाद कब एन होगा कब ए होगा। ठीक, तो समझ गए, जैसे हम बोल दे रहे हैं लिख नहीं रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा वीडियो स्लो करके या कैसे भी करके पढ़ लीजिएगा। जैसे आवर, एच ओ यू आर, आवर के साथ एन का प्रयोग होगा। ऑनर, एच ओ एन ओ यू आर, ऑनर के साथ एन का प्रयोग। ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल पर्सन के साथ एन का प्रयोग। ऑनेस्ट मैन, एन का प्रयोग। हेयर के साथ एन का प्रयोग। हाउस, ए हाउस, हाउस के साथ ए का प्रयोग, ए हाउस। ये होनोरेरियम, होनोरियम, होनोरेरियम तो एन का प्रयोग। ए हिस्टोरिकल मोनूमेंट, मोनूमेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट ए का प्रयोग। ए यंग मैन, ए यू, ए डब्ल्यू ई, इसके साथ ए का प्रयोग, ई यू। ठीक, एन ईगल, ए यूरोपियन, यूरोपियन जैसे यू ई यू आर ओ पी ई
एन यूरोपियन लिखा हुआ। अब ये ई से स्टार्ट है, लेकिन ये यूरोपियन मतलब या जो है इसके आगे आ रहा तो ए यूरोपियन लगेगा। ए यूनिवर्सिटी, ये यूनिट होगा, ए यूनिट नहीं होगा, ए यूनिट, जैसे ए यूनिट। चूँकि यू जो है वावेल है, लेकिन यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसलिए ए यूनिट। फिर ए यूनियन, एन अम्ब्रेला, फिर ए यूनिक प्लेनेट, फिर ए यूजफुल बुक। अब यूजफुल बुक है, लेकिन यहाँ पे हमको ए लगाना होगा क्योंकि ये यू जो है कॉन्सोनेंट का दे रहा है। फिर ए ईयर, ए 1 रुपी नोट, ए 1 आइड मैन, एन ऑरेंज, एन एफ ओ, एफ ओ मतलब ए एन एफ ओ, फॉरेस्ट ऑफिसर। अब फॉरेस्ट ऑफिसर अगर पूरा लिखें तो ए फॉरेस्ट ऑफिसर। एन एम पी, एन एम एल ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे एम पी के साथ जैसे एम पी अगर लिखा तो यहाँ लिखेंगे एन एम पी, लेकिन अगर इसका फुल फॉर्म लिखे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। ठीक, देखो एमपी जब लिखे तो यहाँ पे एन का प्रयोग होता है, लेकिन जब मेंबर ऑफ इसका फुल फॉर्म लिखे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखे तो यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ। ठीक, जैसे एफ ओ, एफ ओ मतलब अगर एफ ओ लिख रहे हैं तो एन एफ ओ होगा। ठीक, लेकिन अगर पूरा इसको लिखेंगे फॉरेस्ट ऑफिसर तो ए फॉरेस्ट ऑफिसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। थोड़ा सा हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लिए हैं। अब इसमें जो थोड़ा सा और बचा है, जैसे डी का प्रयोग कहाँ पे होगा, ठीक, इसका हम पढ़ा के फिर इसका डी आर्टिकल्स का और नाउन्स का प्रैक्टिस करा देंगे संडे को। ठीक, तो क्लास कैसी लगी वो भी आप लोग बताना। आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, और जो भी ऑफिस असिस्टेंट के बच्चे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के उनको जोड़िए, जिससे कि एक अच्छा मतलब माहौल बन सके पढ़ाई का, और जब बच्चे जुड़ेंगे अच्छा मतलब लगेगा, और तब साथ में पढ़ाई करने में और अच्छा रहेगा। ठीक, तो दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।